हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24। आप लोग राजस्थान था को राजस्थान माँ को राजस्थान कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। दिवाली को बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा आप सभी लोगों ने, क्योंकि दिवाली एक भारत के अंदर बहुत ही सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें सभी लोग एक हर्ष और उल्लास के साथ में दीपक जलाते हुए एक खुशियों को फैलाते हैं। तो दिवाली उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से मनाई होगी। वैसे आप लोगों ने अपना दीपक किसी और के हाथ में देखा होगा तो वहाँ भी आपको बड़ा दुख हुआ होगा। हाँ, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। दिवाली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। दिवाली बहुत अच्छे से आपने मनाई है। अब वापस से पढ़ाई में लग जाएं अपन भाई। जिन लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है भैया, लाइक और शेयर कर लीजिए, फटाफट जुड़ जाइए भाई सेशन के साथ में। आज करने वाले हैं बहुत ही शानदार जानदार नए क्वेश्चन अपन। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन भी लोगों ने अभी तक सीईटी के लिए महाराणा बैच ज्वाइन नहीं किया है वो महाराणा बैच ज्वाइन फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। कल 2-3 दिन हमारे पास एक ऑफर भी रहा था। ऑफर के अंदर काफी सारे कोर्सेज बच्चों ने बेनिफिट उठाए। ऑफर था 60% प्लस 25% ऑफ, लेकिन अभी भी ये रेगुलर चलता रहेगा। तो आपको अभी जाकर के क्लास 24 आप लोग की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं भाई। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। जल्द से जल्द मैं आपको बता दूं, अपने स्पेशल मैथ्स का बैच आने वाला है भाई। जितने भी लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है फटाफट इंक्वायरीज आप करते रहें। स्पेशल मैथ्स के लिए अपन पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना, याद रखना भाई। स्पेशल मैथ्स के लिए अपना एक पेड कोर्स आने वाला है, इसमें सारे कंटेंट मैं आपको पूरे पूरे करवा दूंगा। सर आगे की बात चलें तो सर महाराणा कोर्स में देखो आपको ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, क्योंकि परीक्षा में हमारी तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो हम ज्यादा अच्छा काम एग्जाम में कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा आउटपुट भी हम ला सकते हैं। लेकिन आउटपुट लाने के लिए देखो मैं आपको बताऊं, यूनानी सभ्यता के अंदर मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों को। तो यूनानी सभ्यता में मैंने कुछ पढ़ रहा था तो वहां ऐसा लिखा हुआ था वहां के योद्धा बड़े फेमस होते थे। जैसे उस पर एक मूवी बनी है स्पार्टन्स के ऊपर, तो वहां का एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। वैसे योद्धा हिंदुस्तान से बड़े कहीं हुए नहीं है, और ना मैं मानता हूँ मुझे सिर्फ हिंदुस्तान के योद्धा जो राजस्थान के योद्धा उन पर ज्यादा यकीन है। कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि वहां एक सेंटेंस ऐसा कहा जाता था, जब भी किसी सिपाही को ट्रेनिंग दी जाती थी तो ट्रेनिंग में वो लकड़ी की तलवार से अपने आप को खेलता था। जैसे आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस करते हो पेन पेपर लेके, लकड़ी की तलवार से वो अपने आप को सीखते थे। जब सीखते थे तो उनके बाद में लोहे की तलवार भी दी जाती थी। और उनसे ऐसा कहा जाता था कि जितना अभ्यास में पसीना बहाओगे उतना ही मैदान जंग में खून बचाओगे। तो देखो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि जितना आपने क्या किया, जितना अभ्यास में आप पसीना बहाओगे उतना ही मैदान जंग में खून बचाओगे, उतना आपको कट कम लगेंगे, उतना वार आप पे कम होंगे। तो ये उनका एक अच्छा प्रोसेस था, ये अच्छा मंत्र थे। मैं भी ऐसा कहता हूँ महाराणा बैच में आप जब आएंगे तो यहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सर मैदान जंग यानी मेन सीईटी एग्जामिनेशन जब आएंगे ना तब हम बहुत अच्छा काम करके आएंगे सर वहाँ पे। जिन लोगों ने भी अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। राजस्थान सेगमेंट में आपको सीईटी देखने को मिलेगा सर। राजस्थान के अलावा अगर आपके कोई रिलेटिव कोई मित्र को एक रेफरेंस आप देना चाहते हैं तो एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और उसके अलावा और भी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के एग्जामिनेशंस भी अपने आप में होते हैं भाई। तो उसके भी सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। आप जब सीईटी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा महाराणा बैच। महाराणा बैच पे आज आप क्लिक करेंगे तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन पे जाएंगे आप बाय नाउ पे, और बाय नाउ पे जाकर के आप कोर्स को परचेस कर लीजिए। वहां परचेस करने में आपको बेनिफिट यह रहेगा कि सर ग्रेजुएशन प्लस 12th स्टैंडर्ड दोनों की सीईटी का कोर्स आपको एक ही बंच में, किसमें, महाराणा बैच में आपको एक ही मंच में मिल जाएगा। तो सर उम्मीद करता हूं यहां तक की दी गई जानकारी सभी लोगों को एकदम क्लियर होगी। हाँ सर क्लियर है। अब सर फटाफट मुझे बताओ, पेन पेपर रेडी भैया? पेन एंड पेपर रेडी है? क्योंकि सर मैंने अभी भी कहा कि अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे मैदान जंग में उतना ही पसीना बचाओगे। हाँ, उतना ही खून बचाओगे। पसीना क्या करना सर बचा के हमने। हाँ सर, पेन एंड पेपर रेडी है या नहीं है? सर जल्दी से बता दो कि हाँ सर पेन एंड पेपर रेडी है। एकदम घर वालों ने खूब डांट पिलाई होगी इस बार। अड़ोस पड़ोस के अंदर वो लोग भी आए होंगे जिनकी नौकरियां लग चुकी है और तुम आ गए हो, तुम भी घर पहुंचे तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत होगी। हाँ सर, यहाँ तक का हमारा बिल्कुल सही है। चलो सर अपन करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। अपन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन वही अपना पैटर्न जिसे आप हमेशा पढ़ते हैं भाई, वही सेम पैटर्न पे अपन पढ़ेंगे। पहले कुछ समय में आपको दूंगा 20 सेकंड का, उसके बाद में आपको आगे मूव कर देना है। बोलो भाई क्लियर है क्या? लो सर फटाफट से शुरू हो जाए एक बार और करके बताएं क्या आंसर आएंगे। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्रों में
पहिया कितनी दूरी तय करेगा? 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? सर कितने चक्कर लगाने हैं? 15 चक्कर लगाने हैं। सर एक चक्कर में कितने लगते हैं? एक चक्कर लगाने का मतलब परिधि के बराबर, तो 15 चक्कर का मतलब 15 गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर। आर कितना है सर? 14 है। ठीक है सर, ये इसको कैंसिल कर दिया 2 बार। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितनी बार कैंसिल कर दिया सर? 2 बार इसको अपन ने कर दिया है कैंसिल। अब इन सबको अगर आप गुणा करते हो तो ये हो गया 30 और 30 को इधर गुणा करो 44 से, तो ये आ गया 1320 आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हेलो हेलो, कितने लोगों के एकदम सही आंसर है? जल्दी से मुझे बताएं एक बार भाई, जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ सर हमारे आंसर एकदम सही आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। हाँ सर, हेलो हेलो, एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर, हमारे सभी लोगों के आंसर्स एकदम प्रॉपर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड सर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन फिर से। सर ये रहा, किसी व्रत में, देखो सर पढ़ो एक बार, ऐसे प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। 20 सेकंड्स आपके पास में, पढ़ो फटाफट, देखते हैं क्या आंसर देते हो आप, है ना। देखते हैं। हेलो हेलो एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कोई पीछे नहीं हटेगा, स्टैंड नहीं लगाया कोई भी। किसी व्रत में x उसका क्षेत्रफल हो, y उसकी परिधि हो और z उसका व्यास हो, तो x/yz की वैल्यू बताइए। लो सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है सर, अभी कर देंगे इसको, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें। सर x उसका क्षेत्रफल है यानी x जो है वो है पाई आर स्क्वायर, y उसकी परिधि है यानी कितना है सर? 2 पाई आर, और z उसका व्यास है यानी कितना है सर? 2r। तो ये हो जाएगा x/ कितना? yz। सर x की वैल्यू कितनी है? पाई आर स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है? 2 पाई आर, और सर z की वैल्यू कितनी है? 2r, तो ये लिख दिया मैंने 2r। लाओ सर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, 1/4 आंसर आ रहा है सर। बी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। बोलो भाई क्लियर है क्या? कौन सा आंसर रहने वाला है सर? बी। बिल्कुल सिंपल वे में लिखा करो, ये कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में लिखा करो, आंसर अपने आप बन जाते हैं। मैंने आपको हमेशा से सिखा रखा है कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो उनकी लैंग्वेज से ही सोल्व हो जाते हैं, ज्यादा उनके बारे में सोचना समझने की जरूरत नहीं है। लाओ सर, ये रहा एक प्रश्न और आपके सामने। पहले 20 सेकंड्स में लैंग्वेज पूरी ठीक से पढ़ लो, फिर आगे की बात करेंगे अपन। पहले 20 सेकंड्स में लैंग्वेज को पूरा ठीक से पढ़ लीजिए, फिर आगे की बात अपन और कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। पूरे जोश के साथ में एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ठीक है, जल्दी से। एक अर्धवृत्ताकार धनुष, एक अर्धवृत्ताकार धनुष, धनुष का परिमाप 72 है। सर अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल की बात कर रहा है। सेमी सर्किल का जो होता है परिमाप वो होता है 36 r/7, और हमें कितना दिया हुआ है सर? 72। 36 से कट गया 2 बार, तो r बराबर कितना हो गया है? 14। सर धनुष का व्यास बताइए। सर त्रिज्या अगर 14 है तो व्यास कितना है सर? c यानी 28। एकदम इजी क्वेश्चन था सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी प्रश्न मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि एक बार प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन के हाथ लगाना सीखें। और अच्छे प्रश्न कराता हूं आपको। सर एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त के परिमाप के बराबर है, तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? सर हमने ऑप्शंस की तरफ भी एक बार झांक लिया, सारे पाई में हैं। लाओ सर एक बार आप चेक कर लो। 20 सेकंड्स क्वेश्चन पे एक बार हिट लगाने के लिए पहले आपके हाथ में है ना, फिर मैं करके बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। करो फटाफट भाई। लो ये टाइम हुआ पूरा। हाँ सर, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो वो कितना है? 22। हाँ सर ठीक है 22 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें इसके अंदर 22 की वैल्यू लिख के दे रहा है तो 22 भी ठीक है। तो सर यहाँ वृत्त की परिधि आ रही है सर अपने पास में। अब सर ये क्या कहना चाहता है हमको? 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, तो सर ये पाई आर, पास पाई की वैल्यू रख दीजिए सर, पाई को भी रख दो, पाई को क्यों छोड़ना है। ये 22/7 गुना आर बराबर 2 गुना 22। लो सर ये कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 14। ठीक है सर, एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या है? 22/7 गुना 14
और गुणा 14। लेकिन सर वो तो आंसर खुद पाई में ही चाहता है, तो कोई बात नहीं सर, ये पाई को पाई रहने देते हैं वापस से, ये पाई लिख दिया हमने। तो सर 14 को गुणा करोगे तो 196, तो सर आंसर आ रहा है 196 पाई। ये रहा डी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर, एकदम सटीक आंसर यही है। कितना है वो? डी आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। देख लो एक बार सर, नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से 30 सेकंड का समय आपके हाथ में, कोई गड़बड़ नहीं करोगे, आराम से मेरी थोड़ी सी आवाज डाउन है तो आपको डरना नहीं है, आपको अपना पूरा जोश मैनेज रखना है भैया ना। बताइए सर, देखते हैं क्या आंसर लेकर के आते हैं आप सभी लोग जल्दी से। एक अर्धवृत्ताकार वृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो बताओ अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल कितना होगा? सर बहुत ही सिंपल है, देखो परिधि कितनी होती है 36r/7, अर्धवृत्त की होती है, तो 36 ही हो गया सर। 36 से 36 कैंसिल, तो r बराबर कितना आ गया 7। एरिया की एक ही बात करोगे तो ये होता है πr²/2। सर पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 7 गुणा 7/2। सर ये 2 लगाना भूल जाते हैं अक्सर लोग, है ना, आप याद रखना। ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ 11 बार, 11 को 7 से गुणा किया तो 77। ये रहा आंसर डी ऑप्शन। बोलो भाई क्लियर है क्या? कितना आंसर है सर? डी ऑप्शन। वेरी गुड सर, एकदम एक्यूरेट आंसर है। कितना भाई? डी। लाओ सर नेक्स्ट केस, एक वृत्त की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है सर, आपको आराम से पढ़ के पूरे 40 सेकंड आपके हाथ में, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन से चूकना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो आपसे भी। फटाफट करो, देखते हैं क्या आंसर लाते हो आप। हाँ भाई देखो क्या आ रहे हो आंसर, कुछ हो पा रहा है कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, जो a है वो कितना है πr², और वृत्त की त्रिज्या r है, इसकी परिधि कितनी है सर? इसकी परिधि है c बराबर है 2πr। तो मेरे पास में a/c जैसा कुछ दिख रहा है, तो c/a लिख लिया मैंने। ये कितना है 2πr एंड डिवाइडेड बाय πr², पाई से पार काट दिया, r से r, ये 2r आ रहा है सर। बोलो हाँ कि ना भाई? कितना आ रहा है? 2r। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैच करके देखो, क्या मैच होती है कि नहीं सर? उल्टा आ रहा है, वो 2/r आना चाहिए, उल्टा आ रहा है। इसको इधर गुणा कर दें तो ये rc हो गया क्या, और इसको इधर गुणा कर दें तो ये 2a हो गया। हाँ सर, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। बोलो भाई क्लियर है क्या? एक्यूरेट एंड एडुकेट आंसर है कौन सा भाई? ए ऑप्शन। लाओ सर नेक्स्ट केस, फिर से सर बहुत इजी और फर्जी क्वेश्चन है, तो यार सीधे ही बता सकते हो आप आंसर इसका। तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है भैया? 1:2 है, तद अनुसार इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अरे सर क्षेत्रफलों का अनुपात क्या बताना है सर? क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। r1 का स्क्वायर और कितना भाई r2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? 1 कितना भाई 4। कोई भी दिक्कत है इसमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, एकदम सही आंसर दिया आपने। फिर से सर देखो एक अच्छा और शानदार प्रश्न है, पूरे 40 सेकंड देता हूं, नहीं आएगा ना तो आप साफ मना करोगे कि सर हमें नहीं आया, मैं सिखा के दूंगा आपको। पूरे 40 सेकंड आपके पास में करो, देखते हैं क्या आंसर लाते हो रहे। लो भाई टाइम हो गया पूरा आपका, है ना? हाँ भाई क्या हो गया? टाइम हुआ पूरा। लाओ सर क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसके बारे में भी समझा देते हैं आपको, है ना? तसल्ली से देखना भाई। लो सर
ऐसा कह रहा है ये 4 वृत्त हैं आपके पास में, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो, तो बोलो भाई क्लियर है क्या, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो इन वृत्तों के द्वारा घेरा गया सर, इन तीनों के द्वारा कौन सा क्षेत्रफल घेरा गया है, ये वाला क्षेत्रफल घेरा गया है, बोलो हाँ कि ना भाई। तो सर आपको क्या कहना है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो समझो एक बार आप भाई। सर मान लो इसकी त्रिज्या ये है, यहां से लेके यहां तक की अपन बात कर ले, तो सर एक बार बताओ ये यहां से यहां भी तो होगा, बोलो हाँ कि ना भाई, नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर। और सर मैं कह रहा हूं कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है सर अपने, तो ये यहां से रख के यहां और यहां से रख के यहां, इसको अगर आप कैलकुलेट कर देते हो तो सर एक बात सुनो, ये जो वृत्त की त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक है वो 3 तो यहां तक है, तो ये पूरी की पूरी भुजा क्या 6 हो गई क्या, हाँ सर। ये अंदर वाले वर्ग में जो ये वर्ग है इसमें से 1 2 3 4 ये वृत्त के ही पार्ट हैं, ये चारों मिलकर एक वृत्त बना रहे हैं, तो अंदर जो पूरा पूरा सेगमेंट है ना इसकी भुजा कितनी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और ये पाई r स्क्वायर r इसकी त्रिज्या कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, सर ये लिख दिया मैंने, और सर ये आ गया आपके पूरा पूरा आंसर आपके बिल्कुल सामने, ये लिख दोगे आप 36 माइनस 9 पाई, सर यहां से अगर आपने 9 कॉमन लिया तो 4 माइनस पाई, लो सर ये आपका आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। सर पूरे वर्ग का मैंने निकाल लिया पहले, 6 का स्क्वायर 36 और इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 3, तो ये चारों मिलकर के एक वृत्त ही तो बना रहे हैं, तो मैंने पूरा वृत्त उसमें से घटा दिया और केवल इतना सा मेरा आंसर आके रह गया। बहुत सिंपल था सर, एक बार डायग्राम ठीक से प्लॉट करते तो आराम से बन जाता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आराम से देखो भैया, ये फिर से एक और अच्छा प्रश्न है, जल्दी से एवरीवन, ठीक है। एक इंजन के अगले पहिए का व्यास 2x है और पिछले पहिए का व्यास कितना है सर 2y है, हाँ 2x है और कितना है सर 2y है। समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो सर कैसे करोगे, सर देखो P1 P2 जो होते हैं ना, P1 और P2, परिधि का मतलब चक्कर ही लगाना है भाई, P1 P2 वो होते हैं इनके R1/R2 के बराबर, बोलो भाई क्लियर है क्या। पहिया जो है n बार घूमता है तो ये n बार कर लिया सर, इसको जितनी बार भी n बार, इसका नहीं पता सर कितनी बार घूमता है, मैंने तो इसको p बार मान लिया, p बार घूमता है। उसकी त्रिज्या है x और उसकी त्रिज्या है y, तो p बराबर कितना हो गया ny अपॉन कितना भाई x, बोलो भाई क्लियर है क्या, कितना हो गया ny अपॉन कितना भाई x, ये आपका आंसर है बी ऑप्शन, बोलो भाई क्लियर है क्या, ny अपॉन कितना भाई x, और ये आपका आंसर रहा कितना भाई बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा केस था सर, आराम से फॉलो करो। एक और अच्छा प्रश्न, 30 सेकंड का समय आपके अपने हाथ में, हो जाए शुरू, बिल्कुल एक्यूरेट एडुकेट आंसर लेकर के लाए भाई, है ना। हाँ मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी डाउन है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको अपना मकसद पूरा करना है, तो अपना पेन पेपर उठाओ और शुरू हो जाओ। लो भैया ये टाइम हो गया है पूरा आपका, है ना। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, लो सर ये वृत्त की परिधि जो होती है यानी 2πr और व्यास का अनुपात 2r, ये कितना है सर 22/7। r से r कैंसिल हो गया, ये कुछ कहने वाली बात ही नहीं सर, फालतू की बात की है इसने, तो कोई मतलब की तो बात की नहीं है, तो फालतू है सर। ये तो पहला केस तो होता ही यही है, हमेशा यही होता है सर। इसकी परिधि कितनी है सर 2πr, यानी 2 गुना 22/7 गुना r, उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 11/7 आ जाते हैं सर। सर ये इससे कट गया 2 बार, 7 से 7 कट गया, तो r बराबर कितना आ रहा है सर 1/4। अरे सर ये कोई क्वेश्चन था क्या, तो फर्जी क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की आपको और मुझको, बाकी ये क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं सर, ये तो सिंपल था। हाँ सर नेक्स्ट प्रश्न, एक देखो ये एक अच्छा प्रश्न है भाई, इसके बारे में आप देखो, सोचो समझो और आंसर लाओ भाई, क्या आंसर आएगा देखेंगे अभी अपन, है ना। जल्दी जल्दी एवरीवन। अब दिवाली खत्म हो गई है अभी, अब दिवाली के बाद में हो जाओ शुरू।
अब ज़्यादा लोड नहीं देना है, दुनिया को आगे निकलने का ज़्यादा समय नहीं देना है, खुद भी साथ साथ चलेंगे अपन तो, है ना। हाँ सर बिल्कुल चलेंगे। बोलो, एक वृत्त के परिमाप और व्यास का अंतर x है, x एकक यानी कोई भी यूनिट है, कोई भी इकाई है, तद अनुसार उस वृत्त का व्यास कितना होगा। देखो सर, परिमाप, परिमाप का मतलब होता है 2πr, और क्या बोला है आपको, व्यास का अंतर, तो ये व्यास 2r, ये कितना है सर, x है। सर यहां से मैंने 2r ले लिया कॉमन, तो ये कितना हो गया, π-1, बोलो हाँ कि ना भाई, बराबर कितना भाई, x, और यही तो है व्यास, तो 2r बराबर कितना हो गया, x अपॉन π-1, बोलो भाई क्लियर है क्या, x अपॉन π-1, यानी आंसर है ए ऑप्शन। आपसे यही तो पूछा है उसका व्यास कितना है, ये बताओ, आपसे यही तो पूछा है कि सर उसका व्यास कितना है। लाओ सर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं फिर से। एक अर्धवृत्त, लाओ पढ़ो, पहले आप पढ़ो इसको, फिर मैं आगे समझाऊंगा कैसे बनेगा। 30 सेकंड का पहले सबसे पहला टाइम आपके पास में है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। सर आपकी एनर्जी कम है, हमें मजा नहीं आ रहा। देखो मजा वजह वाली बात की है, अभी अपन को काम पूरा करना है भाई अपने, है ना, मजे वजह सब बातें की बात यही है। हाँ भाई देखो एक बार क्या आ रहा है वो सुन लो एक बार, है ना। सर एक अर्धवृत्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के सांख्यिक रूप से बराबर है। सर अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है 36r/7, और सर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई यानी 22/7 गुना r² डिवाइडेड बाई 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 11, तो r बराबर हो गया 36/11, यानी कितना सही, 3 सही, 3/11। कहाँ है आंसर सर, कहीं भी मैच नहीं होता है आंसर। इसके व्यास की लंबाई बताओ सर, व्यास तो त्रिज्या है, व्यास यानी 2r यानी 72 कितना भैया 11, ये भाग जाएगा 6 बार, 6 बच जाएगा और बटे 11, ये आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। बोलो भी क्लियर है क्या, कितना आंसर आ गया सर, सी ऑप्शन विल बी एक्यूरेट आंसर। बहुत अच्छे सर, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सर, करो फटाफट। 3 सेंटीमीटर, 20 सेकंड का टाइम पहले आपके पास में। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात बताइए। सर ये तो सिंपल सी बात पूछ रहा है सर, इसका क्या कहना है, परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये कितना हो गया 2πr अनुपात πr², पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हो गया 2, r की वैल्यू 3 दी हुई है, 3, 2:3 है। ये रहा बी ऑप्शन सर आपके सामने, ये रहा कितना ऑप्शन भाई, बी नहीं है क्या, बी ऑप्शन भाई। देखो कितना इजी का सिंपल केस था सर। लाओ सर नेक्स्ट केस, एक वृत्ताकार मैदान के, एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है सर, हमेशा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो आप, है ना। एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो रे भाई, है ना। सर ये क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है सर, तद अनुसार आंतरिक और बाह्य परिधि। देखो कुछ ऐसा केस है सर, ये एक वृत्ताकार मैदान के, बाह्य सड़क है, इसकी त्रिज्या जो है वो r1 है, इसकी त्रिज्या जो है वो r2 है। आपको क्या कहा है, परिधियों का अंतर, इसकी परिधि और इसकी परिधि। सर ये किसके बराबर होता है, सबको मैंने क्लासेस में सिखा रखा है, 2π और चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई, 2π और मार्ग की चौड़ाई। सर P2 - P1 यानी 66 दिया हुआ ही है, 2 गुना 22/7, सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, डी मान लेते हैं चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए, काट दिया 3 बार, तो सर डी बराबर कितना हो गया, ये तो हो गया 21 और ये बटे में 2, तो बोलो भैया आंसर कितना है 10.5। जल्दी से बताओ कितना आंसर है सर, 10.5। बिल्कुल इजी गोइंग आंसर था सर आपके, बोलो हाँ कि ना भाई। लाओ सर नेक्स्ट केस, अरे यार ये तो सीधे ही बता दो सर, ये तो बहुत इजी प्रश्न है सर, 10 सेकंड में भी नहीं लगे इसका तो काम, हाँ ये तो 10 सेकंड में भी नहीं लगे सर, ये तो फर्जी क्वेश्चन है सर, एकदम सीधा सिंपल सा। बताओ देखते हैं क्या आंसर लाते हो।
सर त्रिज्याओं का अनुपात ही किसका अनुपात होता है? परिधियों का अनुपात होता है। नहीं जानते हो क्या? सर परिधियों का अनुपात बराबर किसके होता है? त्रिज्याओं के अनुपात के। सर त्रिज्याओं का अनुपात ही किसके अनुपात के बराबर होता है? परिधियों का। तो त्रिज्याओं का अनुपात अगर 3:4 है तो परिधियों का अनुपात भी कितना रहेगा भैया? 3:4 ही रहेगा। बोलो हाँ या ना भाई? हाँ सर, अब एकदम क्लियर हो गया है हमें। फर्जी था क्वेश्चन था सर ये तो। लाओ सर, देखो एक बड़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना है और सर ये आपको सॉल्व करके लेके आना है किस टाइप से? होमवर्क के द्वारा आपको आंसर देना है कमेंट के अंदर, ठीक है। एक तो ये होमवर्क है आपका, ये आपका होमवर्क है भैया, है ना। और एक ये वाला प्रश्न भी आपका होमवर्क है। दोनों ही प्रश्न आपको होमवर्क के लिए करके कमेंट में आंसर देने हैं। और अब रेगुलर क्लासेस में आप ज्वाइन करते जाओ। डेली अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी चिंता और टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं। बोलो भी क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है। कोई भी डाउट है? सर ये 2 प्रश्न मैंने आपको दिए, ये दोनों प्रश्न आपको आराम से करके आंसर कमेंट में डाल देना। जिन लोगों ने अभी तक महाराणा बैच को नहीं ज्वाइन किया है भैया, वो सीईटी के लिए महाराणा बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए भाई। महाराणा अपने आप में बहुत स्पेशल है, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, महाराणा बैच, ठीक है भैया। महाराणा बैच सीईटी के लिए बहुत ही स्पेशल बैच है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है भैया, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। जो अपने रिलेटिव्स हैं उनको भी इसके बारे में आप जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मुलाकात होगी आपसे जल्द से जल्द। थैंक यू।